जब कभी आप कोई सेल क्लोज नहीं कर पाते हैं तो आपका मैनेजर आपको बोलता होगा, अरे सेल क्लोज नहीं हुई क्या? क्या किया था? बस प्रोडक्ट समझा के आ गया, कस्टमर की नीड को समझने की कोशिश नहीं करी। दोस्तों, कभी सोचा है आपने, आपसे ये क्यों कहा जाता है? अरे जिसको चावल की भूख है, अगर आप उसको फल खिलाते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं समझ में आया? अरे आप ये क्यों मान लेते हैं कि आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट है? अरे बल्कि मैं कहता हूं, अगर है भी तो हो सकता है आपके कस्टमर को उसकी जरूरत ही ना हो, तो ये सारा कोशिश सब बेकार है। तो ऐसे में क्या चाहिए? क्या इंपॉर्टेंट नहीं है कि अपने कस्टमर की नीड को समझा जाए? बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कैसे समझा जाए? अरे पूछ लेते हैं, कस्टमर से ही पूछ लेते हैं कि आपकी नीड क्या है। क्या ये इतना सिंपल है? नहीं दोस्तों, ये इतना सिंपल नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं, स्टेप बाय स्टेप, कैसे आप अपने कस्टमर की नीड को समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक कार शोरूम के सेल्स ऑफिसर हैं, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपने कस्टमर की नीड को समझ सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। इसमें सबसे पहला स्टेप आता है मेक द कस्टमर कंफर्टेबल, यानी कि कस्टमर का अच्छे से स्वागत कीजिए, उसे कंफर्टेबल फील कराइए, उसे ड्रिंक्स ऑफर कीजिए, उसे अच्छा महसूस कराइए। सेकंड स्टेप, प्रोफाइलिंग। धीरे धीरे कस्टमर की प्रोफाइलिंग करिए, उसकी डिटेल्स लेना शुरू करिए। वो किस जॉब में है, किस बिजनेस में है, किस पोस्ट पे है, उसकी लास्ट कार कौन सी थी, उसका टोटल एक्सपीरियंस क्या था, वो सब समझने की कोशिश करिए। इससे आपका कस्टमर किस प्रोफाइल का है यह आपको पता चल जाता है और आप उसकी एबिलिटी टू बाय अंडरस्टैंड कर पाते हो। फिर आता है तीसरा स्टेप, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। कस्टमर से पूछ लीजिए कि सर आप कौन सी कार लेने आए थे। एक बार ये समझ लेने के बाद कि उसकी कार का मॉडल कौन सा है या कौन सी कार है, उसे उसके मोटे मोटे फीचर्स एक्सप्लेन कर दीजिए। पर हो सकता है किसी कस्टमर को कंफ्यूजन हो कि उसको कौन सी कार लेनी चाहिए, तो उससे पूछ लीजिए सर आपका बजट क्या है और आप किन फीचर्स वाली कार को देखना पसंद करेंगे। ऐसा करने से बहुत बार ये होता है कि आपको और आपके कस्टमर को दोनों को ही क्लियर हो जाता है कि उसके लिए कौन सी कार सही रहेगी। पर मान लीजिए कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो अपना मन बना के आए हैं कि उनको कौन सी कार लेनी है, कौन सा मॉडल लेना है, तो उनके ऊपर टाइम वेस्ट करना बेकार है। सीधा नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। अब अगला स्टेप यानी कि फोर्थ स्टेप क्या है, गिव अ डेमो। कार के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक डेमो दीजिए, सब कुछ अच्छे से समझाइए। कस्टमर को कार के अंदर बैठाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कार फील करवाइए। You know, the best feeling is when you sit behind the wheels. It is a popular saying, best feeling of buying a car is when you sit behind the wheels. Understand the car, feel the car, the ambience, the interiors, the features, you feel it. 50% काम वहीं हो जाता है। और फिर आता है फिफ्थ और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको कभी मिस मत करिएगा। यह है गिव अ टेस्ट ड्राइव, ऑफर हिम अ टेस्ट ड्राइव। कस्टमर को एक टेस्ट ड्राइव का ऑफर दीजिए, उसे टेस्ट ड्राइव पे ले जाइए। मैंने देखा है अपने कार को बेचने के एक्सपीरियंस में कि 80% वो कस्टमर्स जो कार नहीं लेने वाले थे वो कार खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हैं, जो कि हैं मेक द कस्टमर कंफर्टेबल, सेकेंड इज do the profiling, third is ask open-ended questions, fourth is give a demo, and fifth is offer him a test drive. अगर आप ये 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हैं तो ना ही सिर्फ आप कस्टमर की नीड को समझ पाएंगे, बल्कि हो सकता है आपकी सेल भी कन्वर्ट हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस तरीके की वीडियोस और देखना तो प्लीज मेरे YouTube चैनल अजित पणिकर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए। आगे और भी ऐसी वीडियोस में लेके आऊंगा। तब तक के लिए
अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।